आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर मान लो हम लोग को एक डिटर्मिनेंट दे देगा ए, एक डिटर्मिनेंट दे दिया ए। वो किस तरह का है? इस तरह का फॉर्म में दिया हुआ, कुछ भी लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ है 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 और 33। अब हमसे बोल दिया क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग के पास रूल पता है, इसको पकड़ेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इसके साथ। तो अब इतना बड़ा नंबर को मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम सोच रहे क्यों ना छोटा हो जाए, अगर छोटा हो जाएगा तो जल्दी बन जाएगा। अब छोटा कैसे करेंगे? कोई भी डिटर्मिनेंट को छोटा करने के लिए कुछ प्रोसेस है, कुछ स्टेप्स है, उसको फॉलो करना पड़ता है। उसको फॉलो करेंगे तो ये छोटा हो सकता है। जैसे कि पहला स्टेप ये है कि अगर इसमें, जैसे कि ये क्या है, कॉलम 1 है, ये है कॉलम 2, ये है कॉलम 3। हम लोग को पता है कॉलम किसको बोलते हैं, रो किसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं कॉलम, ये कॉलम है। और रो हम लोग को पता है, रो क्या हो जाएगा, ये रो हो जाएगा, ये रो हो जाएगा और ये रो। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा हम लोग का, रो हो जाएगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेप लिख रहे हैं कि अगर बड़ा नंबर रहेगा तो छोटा कैसे करना है। यहाँ पे हम लोग को एक पता होना चाहिए कि अगर हम कॉलम वन में हम किसी भी चीज को, देखो, किसी भी चीज को माइनस या प्लस कर सकते हैं। मतलब बोलने का क्या है कि अगर हम लोग ध्यान दें, जैसे यही चीज़ यहाँ पे फिर से वापस लिखते हैं। अगर लिखा हुआ यहाँ 25, 26, 27, तो अगर हम लोग इसको इसके साथ माइनस कर दें, यानी कि 25 में माइनस कर दें 26, तो क्या हो जाएगा, -1। तो अगर ये वाला इसके साथ माइनस हो जाता है, यानी कि दो कॉलम को अगर आपस में माइनस कर देते हैं और उसको माइनस करके कॉलम 1 में लिखते हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं हम, दो कॉलम को माइनस करना है और माइनस करके इसमें लिखना है। मतलब ये जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ था 29, 30, 31, 32, 33। हम लोग क्या किए, हम लोग सिंपल सा, ये कॉलम था और ये कॉलम था, दो कॉलम था। हम लोग बोले इस दोनों कॉलम को माइनस करके कॉलम 1 में लिख दो। मतलब कॉलम 1 में लिखेंगे 25 माइनस 26, बाकी कॉलम को वैसे ही रखना है। ऐसा कर सकते हैं, हम लोग को डिटर्मिनेंट में ये प्रॉपर्टी में आता है कि ऐसा किया जा सकता है। ऐसा करने से हम लोग का जो डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होगा, छोटा हो जाएगा। जैसे अगर हम लोग ऐसा किए तो हम लोग को पता चला ये वैल्यू हो गया -1, ये भी -1, ये भी -1। तो अच्छा है ना, मल्टीप्लाई करने में आराम होगा हम लोग को, क्योंकि वैल्यूज छोटा हो गया। अभी ये 30, 40, 35 ये सब मल्टीप्लाई करने में दिक्कत होता है। ठीक है, 33 की रेंज को। ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ कि चलो एक तो छोटा हुआ। तो फिर हम सोचे कि क्यों ना इसमें भी अगर अप्लाई हो जाता, क्या अप्लाई हो जाता, कि इसको माइनस किया जा सकता है। मतलब अगर हम यहाँ पे लिख दें कि सी टू में क्या करना चाहते हैं, सी टू में अगर हम लोग सी2 माइनस सी3 करना चाहते हैं। ठीक है, सी टू में क्या कर रहे हैं, सी2 माइनस सी3। तो सी1 का कोई फर्क नहीं पड़ा, सी2 में फर्क पड़ा। क्या हो गया, 26 में से 27 माइनस हुआ, 29 में से 30 माइनस हुआ, 32 में से 30 माइनस हो गया, 33। 27, 30 और 33 एज इट इज़ रह गया। मतलब वापस ये क्या बन गया, छोटा हो गया। दिख रहा है, ये छोटा हो गया। अब ये इतना छोटा हो गया है कि अब इसको मल्टीप्लाई करना आसान है। मगर हम लोग को लालच लग रहा है क्या, कि क्यों ना और छोटा हो जाए और ज़्यादा अच्छा रहे। तो अब हम लोग सोचते हैं कि अगर कोई डिटर्मिनेंट सॉल्व करने देता हम लोग को, तो हम लोग सोचते ज़्यादा जीरो रहता तो मल्टीप्लाई करते तो आराम होता। जितना ज़्यादा जीरो उतना ज़्यादा अच्छा से हम लोग का बन जाता, क्योंकि मल्टीप्लाई करते ज़ीरो आ जाता। तब हम लोग सोच रहे क्यों ना यहाँ पे जीरो जितना ज़्यादा ज़्यादा होता है, यानी कि क्या ज़्यादा का बात कर रहे हैं, मैक्सिमम ज़ीरो का बात कर रहे हैं। अगर जितना ज़्यादा ज़ीरो होगा उतना कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो फिर हम लोग को लालच लगा, हम लोग बोले कि क्यों ना अगर वापस से कॉलम वन कौन है, ये कॉलम 1, कॉलम 1 में अगर कॉलम 2 को माइनस कर दें, ये है कॉलम 2, तो कॉलम 1 में कॉलम 2 को जब माइनस करेंगे तो कुछ तो मिलेगा। क्या मिलेगा, -1 में क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, माइनस कर, क्या माइनस कर रहे हैं, फिर से -1 कर रहे हैं। यानी कि इसमें भी माइनस में -1 कर रहे हैं, -1 में -1 कर रहे हैं। और ये -1 है, ये -1 है, ये -1 है। ये है 27, ये है 30 और ये है 33।
तो पता चला कि माइनस माइनस प्लस हो गया, और प्लस होने के बाद क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1, और ये -1 -1 -1 27 30 और 33। अब यहाँ दिख रहा है हम लोग को कि ज़ीरो जो है बहुत ज़्यादा आ गया है, ज़ीरो बहुत ज़्यादा आ गया। कैसे ज़ीरो ज़्यादा आ गया, चेक कर लो। यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो, यहाँ -1, यहाँ -1, यहाँ -1। ये है 27 30 और 33। अब हम बोले चलो ठीक है, इतना जीरो से ही काम चला लेंगे क्योंकि और कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर हम इस जीरो को पकड़ते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब जीरो पकड़ ही रहे हैं तो मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत ही क्यों है, क्योंकि वो ज़ीरो ही आता है। फिर बोले हम -1 पकड़ते हैं, तो रूल के हिसाब से बीच में माइनस का साइन लगता है, -1 को पकड़। अब क्या करना है, अब छुपाना है। कौन सा छुपेगा, छुपाने के लिए हम लोग इसका रो इसका कॉलम को छुपाएं। जीरो को 33 के साथ, जीरो को 30 के साथ, तो पता चली जीरो ही आया। हम बोले चलो अच्छा है, मल्टीप्लाई करने से बच गया। लास्ट 27, फिर बोले 27 बहुत बड़ा है, इसको पकड़ेंगे तो क्या होगा हम लोग का, इसका रो और इसका कॉलम को छुपाएंगे। जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, फिर से जीरो मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, जीरो ही आएगा। तो ले दे के पता चला सब तो जीरो ही आएगा, तो जीरो का आंसर जीरो। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, कि अगर कोई कॉलम में जितना एलिमेंट है, जितना भी एलिमेंट है, अगर वो ज़ीरो है, क्या ऑल एलिमेंट, एक कॉलम में अगर सारा ज़ीरो है, यानी कि अगर ऐसा एग्जांपल लें 0 0 0 और बाकी कोई भी नंबर रहेगा, तो उसका आंसर जीरो ही आता है। ठीक है, कोई भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि यहाँ, जैसे यहाँ लिख दिए 5 3 1 0 0 0 2 1 3, ये क्या होगा, इसका भी आंसर जीरो आएगा। अब ये नहीं कि कोई पूछ लेगा क्या, यहाँ ज़ीरो है, यहाँ ज़ीरो, यहाँ ज़ीरो, यहाँ 5, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 6, इसका क्या होगा, तो इसका ज़ीरो होगा, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं। ठीक है, ज़ीरो कब होता है, ज़ीरो तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, कि अगर उसका रो का सारा एलिमेंट ज़ीरो रहेगा। जैसे एग्जांपल के लिए ये दो एग्जांपल दिए हैं। अब यही चीज़ कॉलम में है, इसका रो में भी काम आता है। जैसे कि हम रो बोल रहे थे, तो रो में मतलब क्या है, अगर एक रो ज़ीरो है और नीचे कोई भी नंबर है, ठीक है, तो इसका आंसर भी ज़ीरो होगा। एक बार चेक करके देख लेंगे इसको। फिलहाल 2-3 एग्जांपल हम यहाँ समझा रहे हैं। अगर ये भी लिखा गया है तो इसका भी आंसर ज़ीरो होगा। अगर ऊपर में 6 2 1 0 0 0 2 1 3 ये लिखा गया है, तब भी इसका आंसर ज़ीरो होगा। तो ये फिलहाल हम स्क्वायर मैट्रिक्स में काम चलता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में चलता है तो छोटा 2 इंटू 2 में भी हो सकता है। जैसे 2 इंटू 2 में अगर यहाँ यहाँ ज़ीरो है तो इसका आंसर ज़ीरो होगा, यहाँ यहाँ ज़ीरो है तब भी इसका आंसर ज़ीरो होगा। अगर 5 6 ऊपर है, नीचे 0 0 है, तब भी इसका आंसर ज़ीरो होगा। यहाँ पे 2 3 है, यहाँ 0 0 है, तब भी इसका आंसर ज़ीरो ही आएगा। यानी कि पूरा सबको मिलाने के बाद एक कंक्लूजन निकला, अगर एक रो या फिर एक कॉलम अगर ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब सारा एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स, अगर ऐसा है तो इसका मतलब है उसका जो डिटर्मिनेंट होगा यानी कि डेल, वो ज़ीरो आएगा। ये पहला प्रॉपर्टी हम लोग को यहाँ पे इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा समझाने का मतलब वही था। ठीक है, क्या था कि अगर एक रो या एक कॉलम में सारा एलिमेंट ज़ीरो आ जाता है तो उसका आंसर ज़ीरो होता है। दूसरा एक और चीज़ इसमें बताना चाहेंगे कि जितना ज़्यादा ज़ीरो बनेगा, मैक्सिमम ज़ीरो अगर होगा तो उसका कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन क्या होगा, ईजी हो जाएगा। तो हम लोग का टारगेट क्या है, या तो ज़्यादा से ज़्यादा जीरो लेके आओ, ठीक है, या तो हम लोग को क्या करो, एक रो या एक कॉलम को ही ज़ीरो ले आओ। अगर ऐसा आ गया तो फिर सॉल्व करना बहुत ही आराम हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक और चीज़ हम दिखाना चाहेंगे कि हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है कि ये दो कॉलम इक्वल है। अगर दो कॉलम इक्वल है तो हमको पता है नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, माइनस करेंगे, और माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ज़ीरो आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आइडेंटिकल है दोनों। ठीक है, ये दोनों पूरा क्या है, आइडेंटिकल है। तो आइडेंटिकल होगा तो हम लोग को पता है इसके बाद का स्टेप क्या होने वाला है, दोनों को माइनस करेंगे और पता चलेगा दोनों को माइनस करने के बाद जीरो आ जाएगा, 0 0 0 आ जाएगा। तो हम लोग को पता है इसका आंसर क्या होगा, जीरो होगा। तो क्यों ना हम लोग यहीं पर यही वाला स्टेप में हम बोल दें कि अगर इसमें, यहाँ लिख देते हैं थर्ड नंबर, अगर टू रोज या फिर कॉलम्स
अगर आइडेंटिकल है तो उसका आंसर क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि आइडेंटिकल होने के बाद फिर उसको माइनस करेंगे फर्दर तो फिर वापस वही आएगा। तो हम क्यों इतना मेहनत करेंगे, लिख देंगे कि रो 1 और रो 2 क्या है, इक्वल है, इसीलिए क्या होगा, इसका आंसर 0 होगा। कॉलम 1 कॉलम 2 इक्वल है तो इसका आंसर 0 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को इस चीज़ से एक और चीज़ मिल गया, क्या कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल होगा तो उसका आंसर 0 होगा। क्लियर है यहाँ तक? अब एक चीज़ और जो सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स हम लोग पढ़े थे कि मैट्रिक्स में अगर लिखा हुआ है ए 5 2 1 3 2 1 या फिर 0 2 1 कुछ भी ले लिए, ये ए मैट्रिक्स था। तो जब हमको 2a निकालने बोला जाता था तब हम क्या करते थे, मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देते थे। 6 0 4 4 4 2 2 2 ये मल्टीप्लाई कर देते थे। ये क्या था, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का तरीका, किससे, एक नंबर से। अब आज हम लोग जो देखेंगे कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया गया है, कोई भी डिटर्मिनेंट मान लेते हैं, यहाँ पे डेल नाम से एक डिटर्मिनेंट बनाते हैं, लिखा गया है 50 60 70 5 10 15 30 40 50। अब जिस तरह से हम लोग मैट्रिक्स में 2 मल्टीप्लाई करते थे तो 2 कॉमन भी निकाल सकते थे, यानी कि इससे कॉमन निकाल के इसको क्या लिख सकते थे, 2 5 3 0 2 2 2 1 1 1। ये क्या था, 2 बाहर आ गया। तो 2 जब बाहर आया तो क्या हुआ, हर एक एलिमेंट से 2 निकाला गया, हर एक एलिमेंट। ठीक है, 0 से नहीं निकलेगा, मतलब 0 से निकलेगा तो 0 ही लिखेंगे क्योंकि वो तो 0 है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट में भी वही प्रोसेस है कि अगर हमको कॉमन निकालना हो तो हम लोग सब से नहीं निकाल सकते, हम लोग को किसी एक रो या किसी एक कॉलम से ही निकालना पड़ेगा। मतलब इसको हम डिटर्मिनेंट को वापस लिख सकते हैं कि पहला वाला में देख रहे हैं 10 कॉमन आ जाएगा तो 10 को यहाँ लिख देंगे, 10 5 जा, 10 6 जा, 10 7 जा। बाकी को छूना भी नहीं है, बाकी जैसा लिखा है वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ठीक है, क्या बोले हम, जब कॉमन निकालते हैं तो कॉमन निकालने के टाइम में हम लोग सिर्फ एक रो या एक कॉलम, अभी हम क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ से कॉमन निकाले, क्या कॉमन निकाले, टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम कॉलम 1, सॉरी रो 1। R1 से हम लोग क्या किए, कॉमन निकाल दिए हैं 10, R1 से कॉमन निकाले हैं 10। यही चीज हम देख रहे हैं कि क्यों ना हम इसी से ही क्यों निकाले, इससे भी तो निकाल सकते थे। हाँ निकाल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब तभी नहीं निकाले तो अभी निकाल दो, कितना निकालेंगे, 5। तो बाहर में 5 मल्टीप्लाई कर देना क्योंकि हम 5 कॉमन निकाल रहे हैं। तो कॉमन निकालेंगे तो वो क्या होगा, जस्ट उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5 2 और 3। फिर हम बोले क्यों ना इससे क्यों नहीं निकाले, नीचे वाले से निकाल दो, उससे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे फिर से लाइन लिखना होगा ना, टेकिंग कॉमन 5 फ्रॉम R2। एक और लाइन, टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ से, 10 10 फ्रॉम R3। R3 से वापस 10 निकाल रहे, ऐसे भी ये 50 हो चुका था, अभी यहाँ से 10 और निकाल दिए, यहाँ हो गया 5 6 7 1 2 3, यहाँ लिखना भूल गए, 30 40 और 50 है ये। तो यहाँ बचेगा 3 4 और 5, 3 4 और 5 बचेगा। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। सॉल्व करने का मतलब है, ये तो छोटा हो गया ना, तो सॉल्व करना तो ईजी हो जाएगा। ये 500 है, इसको हम लोग को पता है कैसे सॉल्व करते हैं, जो आएगा वो आंसर लिख के मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को ये आंसर आ जाएगा। अगर इसमें से हम लोग अभी जितना भी निकाले वो सारा कॉलम से निकाल रहे थे, ठीक है, या रो से निकाल रहे थे। अच्छा इसमें तो रो से निकाले ना, कॉलम से दिखा दे रहे हैं। अगर कॉलम से निकालना हुआ सेम क्वेश्चन जैसे यहाँ लिखा हुआ था, 50 60 70 5 10 50 30 40 और 50। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग कॉमन निकालना है, ये एक डिटर्मिनेंट है। हम लोग देख रहे हैं कि ये रो से भी निकाल सकते हैं और ये कॉलम से भी निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पे लिख दिए कॉमन निकालते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम 5 निकाल लेते हैं ना, 5 कॉमन निकाल रहे हैं, 5 फ्रॉम कॉलम 1। तो कॉलम 1 से देखो 5 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10, यहाँ हो जाएगा 1, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 5 निकाल दें कॉमन।
सेम फिर इससे भी निकाल सकते हैं, या फिर हमको मन कर रहा है नहीं नहीं हम अभी अब एक बार निकाल दिए कॉलम से, तब हमको क्या करना है रो से निकालने का मन कर रहा है, तो हम रो से निकालेंगे। जैसे यहाँ बचेगा जो पहले उसको देख लेंगे, 10, 40, 70, 15 और 50, तो हम यहाँ से वैसे निकालेंगे इससे। अगर हम इसको निकाल दिए ऐसे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 10, क्या कॉमन निकाले, 10 कॉमन निकाले तो 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 10 आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, क्या निकाले, कॉमन निकाले रो से, दो लाइन हो गया यहाँ पे। ठीक है, टेकिंग कॉमन 10 फ्रॉम R1, R1 से कॉमन निकाले, पहले क्या निकाले थे, कॉलम से कॉमन निकाले थे, अभी रो से निकाले, तो दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, दोनों से निकाला जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब और भी अगर इसमें कॉमन ना रहा, जैसे कि वापस देखें तो इससे कॉमन निकलेगा 2। ठीक है, इससे 2 निकालेंगे तो पहले हो गया हम लोग का 50 और 2 बाहर आ जाएगा, 1, 6, 7, 1, 10, 15, 3, 20 और 25, और किसी से कुछ कॉमन निकलेगा नहीं। अब बाकी तुमको फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, कॉमन निकाले ठीक है, मगर वैल्यू अभी भी बड़ा ही है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, हम लोग को ये टारगेट लेके चलना है कि वैल्यू छोटा हो जाए, ऐसा कॉमन निकालना। जरूरी नहीं कि रो कॉलम मिला के निकाले, ठीक है, या फिर खाली रो निकाले, हम लोग को वैल्यू छोटा करना है। ये वैल्यू क्या होगा, छोटा चाहिए। अभी ये 100 आया और यहाँ सॉल्व करेंगे, यहाँ बड़ा नंबर आएगा, क्योंकि नंबर मल्टीप्लाई करने में भी दिक्कत है ना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ 1, ठीक है, 1 को क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब 1 को छुपाएंगे फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो 100 बना, ये 100 लिख दिए, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। और एक चीज और ऊपर में अभी हम समझाए थे, क्या समझाए थे, मैक्सिमम जीरो वाला कंसेप्ट। मतलब ये जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है 100 और यहाँ लिखा हुआ 1, 6, 7, 1, 10, 15, 3, 20 और 25, इसमें हम लोग एक काम और कर सकते हैं कि अगर हम सेकंड कॉलम, कौन सा सेकंड कॉलम, हाँ उससे भी कॉमन, हाँ उससे भी और छोटा कर सकते हैं, हाँ ये तो सही है। यहाँ से कॉमन निकाला जाता है, एक बार और कॉमन निकाल लेते हैं, टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम कॉलम 2, तो कॉलम 2 से निकाले तो 200 बन गया ये। यहाँ हो जाएगा 113, यहाँ हो जाएगा 3, 5 और 10, यहाँ 7, यहाँ 15, यहाँ पे 25, और तो अब किसी से नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो अब जब नहीं निकल रहा तो हम देख रहे हैं, अगर हम लोग इस रो को इसके साथ माइनस कर दे, मतलब R1 में अगर हम R1 माइनस R2 कर देते हैं तो क्या होगा, R1 माइनस R2 मतलब इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो 0 होगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो -2 होगा, इसको इसके साथ माइनस करेंगे तो -8 हो जाएगा। और ये वाला एज इट इज रहेगा क्योंकि इसमें कुछ नहीं किया, हम माइनस किए R1 में, यहाँ जो लिखा रहता है उस पर करते हैं, ये R1। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ क्या, R1 लिखा हुआ था। ठीक है, ये R1 लिखा हुआ यहाँ लिख दे रखा था, R1 में कर रहा है, यहाँ 200 है अपना वापस। ये भी सॉल्व चल ही रहा है, अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ। फिर सोच रहे हैं अगर कुछ और छोटा हो जाता तो बहुत अच्छा होता। तो और छोटा करने के लिए तो उम्मीद नहीं है कि और कुछ कहीं से छोटा होगा या कॉमन निकलेगा, तो हम लोग अब छोड़ देंगे। अब जब उम्मीद नहीं बचा तो अब क्या करेंगे, पकड़ेंगे, इसको पकड़ेंगे तो 0 ही आएगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है इसको पकड़ के। डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, तब इसको पकड़ेंगे। रूल के हिसाब से पहला वाला जब पकड़ते हैं तो दूसरा वाला में माइनस लगाते हैं, और ये फिर से माइनस ही है। इसके बाद इसका रो और कॉलम को छुपाएंगे, इसके साथ इंटू करेंगे तो 25, और 15 को इसको इंटू करेंगे तो 15 25 15 45 45। फिर 8 को पकड़ना है, 8 यानी -8 है वो, तो 8 को पकड़ेंगे तो इसका रो और इसका कॉलम छुप जाएगा। बचेगा क्या, बचेगा ये और ये, तो 10 और -5, सॉरी 50। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे, जो आएगा उसको 200 से इंटू करेंगे, इसका जो आंसर आएगा, और यहाँ पर जो अभी बना रहे थे कौन सा, ये वाला, इसका जो आंसर आएगा, ये दोनों आंसर क्या होगा, सेम ही आएगा। ठीक है, दोनों का आंसर सेम आएगा, बस बनाने का तरीका क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग को जितना भी प्रॉपर्टी था अभी तक हम लोग देखे हैं, उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अब हम लोग क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। ठीक है, तो हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। एग्जाम्पलर में क्या लिखा हुआ है, एग्जाम्पलर में एक है 25 नंबर क्वेश्चन,
जो कि लिखा गया है a माइनस बी माइनस ए और सी माइनस ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी, ए बी और सी, ये लिखा गया है। ठीक है, अब ये लिखा गया है तो इसको बनाएंगे कैसे? हम लोग का काम है इसको सॉल्व करना। सॉल्व करके जितना ज़्यादा जीरो आ सकता है उतना जीरो ले आओ, या फिर कुछ कॉमन निकल रहा है तो कॉमन निकालो। दोनों में से एक काम हम लोग को करना है। तो ध्यान दे हम लोग, तो हम लोग को क्या दिख रहा है कि ये a माइनस बी है और ये b प्लस सी है और ये a। अगर हम तीनों को ऐड कर देते हैं, तीनों को ऐड करने से कुछ होगा? हम्म, हो सकता है। एक काम करते हैं, कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू पहले करते हैं। क्या किए? कॉलम वन में कॉलम वन प्लस कॉलम टू। तो ध्यान दो, कॉलम वन जो लिखा गया ये है कॉलम वन का पहला और ये कॉलम वन का कॉलम दूसरा का। तो दोनों को ऐड करेंगे तो b कट के a प्लस सी बचेगा, यहाँ पे बचेगा b प्लस सी और यहाँ पे बचेगा c प्लस सी। और जो भी लिखा हुआ है ये अपना एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ चेंज किसमें किए हैं? C1 में चेंज किए हैं। ठीक है, अब फिर सोच रहे हैं कि क्यों ना वापस अगर C2 में C2 प्लस C3 कर दे, C2 में C2 प्लस C3, ये C2 है, इसमें C3 को ऐड कर दें इसके साथ, तो क्या मिलेगा? देखो, C1 था, C1 में प्लस सॉरी C2 था ना, C2 में C2 प्लस C3 किए, तो C1 में तो कुछ नहीं किया ना, C1 तो अपना वैसे ही का वैसे ही है ना, A प्लस सी, बी प्लस सी और C प्लस ए, ये अपना ऐसे ही का वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी, कैसे? यहाँ बी सी था, यहाँ A था, तो दोनों ऐड होके क्या बन गया? A प्लस बी प्लस सी। इसमें भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ भी A प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यहाँ A बचेगा, यहाँ B बचेगा, यहाँ C बचेगा। तो फिर हम बोले अब देखिए ये तो सेम है, सेम है तो कॉमन निकाल देते हैं। क्या लिखते हैं? टेकिंग कॉमन, क्या कॉमन ले रहे थे हम लोग? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी पूरा कॉमन निकाल रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों से कॉमन निकाल रहे हैं। किससे? टेकिंग कॉमन ए प्लस बी प्लस सी फ्रॉम कॉलम टू। कॉलम टू से तीनों चीज कॉमन निकाल दिए तो बाहर लिखना पड़ेगा, ए प्लस बी प्लस सी बाहर लिखें, यहाँ बचा ए प्लस बी, सॉरी ए प्लस सी, ए प्लस सी बच रहा था, हाँ ए प्लस सी, यहाँ पे भी बी प्लस सी बचा था। ठीक है, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी, यहाँ पे लिखा हुआ ए प्लस सी, ए प्लस सी, बी प्लस सी प्लस ए, 1 1 1, ए बी सी, ये बच गया हम लोग को। ठीक है, अब सोच रहे हैं आगे क्या करें, कुछ तो करना होगा तभी ना बनेगा। तो हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ वन देखें, हम बोले माइनस कर दो, वन दिख रहा तो माइनस कर दो, छोटा हो जाएगा, जीरो आएगा। क्या माइनस कर रहे हैं? R1 में R1 माइनस R2 कर दिए, R1 में R1 माइनस R2 मतलब A प्लस सी था उसे माइनस कर रहे हैं B प्लस सी, ये वाला, और ये वन था तो 1 - 1 जीरो लिख दिए, ये इसके साथ माइनस हुआ, A माइनस बी लिख दिए, और बाकी जो था उसको एज इट इज लिख देंगे जैसा लिखा गया है, 1 1 B और C, सेम टू सेम लिख दिए। अब सोच रहे हैं कि आगे क्या करें। आगे देख रहे हैं कि वापस अगर हम इसको माइनस कर दें तो एक और जीरो मिल सकता है। बोले ठीक है ले लो, एक और चीज कर देते हैं, R2 में अगर हम R2 माइनस R3 कर देते हैं तो यहाँ पहले से जो लिखा हुआ है वो तो रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे बन जाएगा क्या, इसमें भी हम लोग माइनस किए ना तो क्या बना यहाँ पे, ब्रैकेट अंदर चल जाएगा तो शायद सी कट जाएगा और a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है, यहाँ a माइनस बी बचा हुआ है। नेक्स्ट वाला में क्या किए? माइनस किए, तो b प्लस सी में माइनस कर दिए, क्या माइनस किए हैं? c प्लस ए माइनस किए हैं, यहाँ जीरो है, यहाँ b माइनस सी है, ये अपना एज इट इज रह जाएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ माइनस करने के लिए बचा ही नहीं, किससे माइनस करेंगे। अब देख रहे हैं यहाँ से c कैंसिल हो जाएगा, c कैंसिल हो रहा है ना, और बी सी, सी बी प्लस सी था, सी प्लस बी, सी प्लस, यहाँ पे हम लोग कुछ गड़बड़ किए क्या? यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ पे हम लोग जब माइनस किए, नहीं ऐड तो किस में किए थे, C1 C2 को ऐड किए थे ना, हाँ C1 C2 को ऐड किए थे, ऐड करने के टाइम में यहाँ पे लिखना गलत हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, क्या गड़बड़ हुआ,
कि सी माइनस ए में ऐड किए ए प्लस बी, तो कटने के बाद सी माइनस बी बचा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी माइनस बी, सी प्लस बी है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सी प्लस बी, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सी प्लस बी होगा ना। सी प्लस बी को सी प्लस बी के साथ करेंगे तो जीरो आएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, क्या किए हैं, R1 में R1, R2 में R2 माइनस R2 में R2 प्लस R2 माइनस R3 कर रहे थे, तो R2 में लिखा हुआ था B प्लस सी, जिसे माइनस किए माइनस सी माइनस बी। ठीक है, माइनस को अंदर करके लिखे हैं, इसी ये कट गया, यहाँ बच रहा है जीरो। नीचे वाला तो अपना सी माइनस बी, सी प्लस बी, सी प्लस बी ही रहेगा, नीचे में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सी प्लस बी ही रहेगा, नीचे में कोई चेंज नहीं किया। अब बचा क्या हम लोग के पास, हम लोग को पता है ए प्लस बी प्लस सी बाहर है, यहाँ बचा हुआ है ए माइनस बी, यहाँ जीरो है, यहाँ पर है बी, यहाँ पर है सी प्लस बी। सी प्लस बी लिखो या बी प्लस सी लिखो, बात बराबर होगा। यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ बी माइनस सी है, और यहाँ सी। अब एक चीज और, ये वाला में दिख रहा कॉमन निकल जाएगा, दिख रहा है कि ये वाला जो रो है, इससे क्या होगा, कॉमन निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसे कॉमन निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी से कॉमन निकालेंगे क्या, ए माइनस बी, तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 0 1 0 0 बी माइनस सी, और सी प्लस बी 1 और सी। फिर हम बोलेंगे कि इससे भी तो कॉमन निकाला जा सकता है, तो इससे भी कॉमन निकाल देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और ये ए माइनस बी हो जाएगा, यहाँ से बी माइनस सी कॉमन निकाल दिए, 1 0 1 0 0 1, और सी प्लस बी 1 और सी बचेगा। किससे किससे क्या क्या कॉमन निकाले लिख देते हैं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं टेकिंग कॉमन ए माइनस बी फ्रॉम R1। यहाँ क्या निकाले, टेकिंग कॉमन बी माइनस सी फ्रॉम R2, R2 से कॉमन निकाले। अब जो बच गया है, अब तो कोई ऑप्शन और बच नहीं रहा है, सब कुछ कर चुके हैं, अब इससे और छोटा करना मुश्किल है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ठीक से फिर से लिख लेते हैं। ये आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर है ए माइनस बी, और ये है बी माइनस सी। यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बच रहा है हम लोग का 1 0 1 0 0 1 सी प्लस बी 1 और सी। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहला वाला को पकड़ेंगे, पहला वाला को पकड़ेंगे तो क्या आ रहा है, 1 ही आएगा। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ है ए माइनस बी, यहाँ पर है बी माइनस सी। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना था, सॉल्व करना था। तो सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले इसको पकड़े, 1 को लिखेंगे यहाँ पे, एक स्क्वायर ब्रैकेट दिए, 1 को पकड़े, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, जीरो के साथ इसको इंटू करेंगे तो जीरो होगा, ये 1 के साथ चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो -1 कर दिया। उसके बाद क्या करना है, जीरो को पकड़ना नहीं क्योंकि इसका कुछ होगा नहीं, इसको भी कुछ नहीं करना है क्योंकि पकड़ेंगे तो कोई फायदा होगा नहीं। क्यों, 1 को पकड़ेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जीरो ही आएगा। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पे, 1 बचा, 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, कुछ बनने वाला है नहीं। ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, और ए माइनस बी, और बी माइनस सी, और कुछ तो आने वाला है नहीं। अब ऑप्शन, इसमें ये था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था तो इसका आंसर नन ऑफ दीज हो जाएगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं, बाकी सारा ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, तो ये नन ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर।